तो हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। आज इस सुपर 30 सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग हिंदी, बिहार बोर्ड हिंदी जो कि क्लास 10th मैट्रिक में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सुपर 30 अंदाज में। सुपर 30 सीरीज़ का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। यानी 30 क्वेश्चन को हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, उसको हम लोग इसमें चुन के रखे हैं, ठीक है ना। यानी प्रत्येक चैप्टर से 30 क्वेश्चन को इसमें इस सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए इस तीसरे सीरीज़ का यानी भारत से हम क्या सीखे इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए इस चैप्टर में क्या है कि जो मैक्स मूलर है ना, इस चैप्टर के राइटर कौन है, मतलब मैक्स मूलर राइटर। मैक्स मूलर समझिए कि उनका भाषण है। यानी कहने का मतलब है जो भी ऑफिसर थे ना आज़ादी गुलामी के समय में, भारत जब गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज ऑफिसर कहाँ से आते थे यहाँ पे शासन करने के लिए? ब्रिटेन से आते थे, इंग्लैंड से आते थे ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स यहाँ पे आते थे शासन करने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आज हम लोग का डीएम होता है ना, डीएम होता है, एसपी होता है, उसी तरह से यहाँ का लोग उस समय क्या था कि इंग्लैंड से वो आते थे ऑफिसर, ठीक है ना। तो जब ऑफिसर जो बैच आया था आईएएस अफसर का ना, वहाँ पे आईएएस नहीं, उस समय आईसीएस कहा जाता था उसको। जो ऑफिसर होते थे ना उसको आईसीएस कहा जाता था। आईसीएस ऑफिसर आए थे इंग्लैंड से, तो उन्हीं को समझा रहे थे मैक्स मूलर कि भारत से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। भारत एक अथाह समंदर है। भारत में धार्मिक दृष्टि से, चाहे पुरातात्विक दृष्टि से, चाहे कुछ भी हो, मतलब हम उसको बड़ी अच्छा से सीख समझ सकते हैं उसके बारे में, भारत के बारे में। भारत से हम लोग बहुत कुछ सीख कर अपने देश से ले जा सकते हैं, ठीक है। केवल धन दौलत लूट कर नहीं, धन दौलत लूट कर ले जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। मैक्स मूलर भारत का बड़ाई करते हुए, भारत के अच्छाइयों को दिखाते हुए अपने ऑफिसर्स को बताते हैं कि हम लोग भारत से बहुत कुछ सीख कर ले जा सकते हैं अपने देश, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ के विचार, यहाँ के संस्कृति को हम लोग अपने देश ले जा सकते हैं। जबकि यहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाएंगे तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। धन दौलत तो ख़त्म हो जाएगा, जो गिना जा सकता है वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग भारत को अच्छा से समझिएगा, भारत से कुछ सीखिएगा, भारत से कुछ अपने देश लेकर जाइएगा, यहाँ के विचार, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के भाषा, यहाँ के पुरातात्विक खोज से जो भी निकलेगा उसको, यहाँ के कल्चर, यानी कहने का मतलब यहाँ जो भी मतलब विद्वान हुए हैं, जो भी यहाँ के बुक्स हैं, यानी कहने का मतलब संस्कृत में बहुत सारे बुक लिखे गए थे, उनका अनुवाद करवा कर ऑफिसर्स को कह रहे थे कि पढ़ने के लिए, इससे कुछ सीखने के लिए भारत से ये चीज़ ले जाइए। भारत से नहीं कि खाली धन दौलत लूट कर ले जाएँ, अपने ऑफिसर्स को बताते हैं इसमें मैक्स मूलर। इसी के बारे में इस चैप्टर में अपने ऑफिसर्स से कहते हैं कि भारत से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आप लोग डिटेल पढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर को पूरे डिटेल में, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें खाली हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं, इस सीरीज ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है ना। 50 नंबर क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्टिव शुरू किया। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी गुणाकर मूले। तो जाहिर सी बात है स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करें। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नाम के सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसको मिला था इसमें? ऑप्शन नंबर ए हेकल, ऑप्शन नंबर 2 हकर्स, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स, ठीक है। देखिए विलियम जोन्स के बारे में 8वां में बड़ी डिटेल में पढ़ना है। एक विलियम जोन्स हुए थे जो भारत के संस्कृति को, भारत के बुक्स जितने भी थे उनको अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने देश के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, ठीक है ना। और एक क्या थे, ये वाला मैक्स मूलर थे, ठीक है। बाकी के सब तो मतलब समझिए कि वहीं हकर्स का बात है, हेकल का बात है, ये लोग शायद दार्शनिक थे। लेकिन ये वारेन हेस्टिंग्स थे ना, इसी को मिला था सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा। और ये कहाँ से मिला था आप लोग को बताते हैं जानकारी के लिए, वाराणसी से यानी बनारस से मिला हुआ था, ठीक है ना। सोने का सिक्का से भरा हुआ एक घड़ा मिला हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का जिस समय मिला था ना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इसी के समक्ष में क्या हुआ कि इसको गला दिया।
जो भी सोने के सिक्के थे ना उस समय बहुत पुराने, हम लोग का प्राचीन जो राजा महाराजा थे वहीं मतलब ढलवाए थे, उससे बहुत कुछ मिलता। उस मतलब सिक्के पे क्या लिखा है, क्या क्या उस समय का बात है, वो सब मिलता। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स क्या किया, उसको गलवा दिया, यानी सोना बनवा दिया उस सिक्के को गला कर, ठीक है ना। तो मतलब किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है, जो गवर्नर जनरल भारत का था। शायद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यहीं था शायद, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समुलर ने, सॉरी मैं हो गया है वहाँ पे, मैक्समुलर ने किस भाषा में किया था। मेघदूत का रचना ग्रीक, लैटिन, हिंदी, जर्मन। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मन भाषा में। मेघदूत किनकी रचना है, मेघदूत किसने लिखा है, आप लोगों को मालूम, जानकारी के लिए बता दें, ऐसे तो मतलब नहीं पूछेगा मैट्रिक में, लेकिन जानकारी के लिए बता दें। मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। इस मेघदूत जो रचना है कालिदास की, उसका जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्समुलर ने किया था, ठीक है। मैक्समुलर जोड़ देते थे जो भी भारत का जो रचनाएं हैं ना, जो भी मतलब भारत के पुस्तक हैं जो पुराने समय में प्राचीन काल में लिखे गए हैं, संस्कृत में जो हैं, मतलब भारत के किसी भी भाषा में है, उसको मतलब अपनी भाषा यानी जर्मन भाषा में इसको लिख कर या फिर अंग्रेजी में इसका अनुवाद करके अपने ऑफिसर को कहा जाए कि इसको पढ़ो। इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, भारत के पुराने संस्कृति को जान सकते हैं। भारत के पुराने संस्कृति में बहुत सारा गुण रहस्य छिपा हुआ है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। यही कहने का मतलब था इनका मैक्समुलर का, तो वही अनुवाद करवाए थे मेघदूत का। मेघदूत कालिदास का रचना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, इसका हिंदी का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जर्मन भाषा में। 14 क्वेश्चन, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है। मैक्समुलर, गुणाकर मूल्य, नलिन बिलोचन शर्मा ने, अमरकांत ने। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए होगा, मैक्समुलर ने, क्योंकि जितने भी संस्कृत भाषा या फिर जो भी है ना, इसका अनुवाद तुलनात्मक अध्ययन जो भी होगा ना, ये मैक्समुलर का ही होगा, ठीक है, मैट्रिक में। तो मैक्समुलर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद लिख दिया है इसमें, अनुवाद। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में किया था। देखिए फिर ऑप्शन नंबर ए ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी जर्मन, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी लैटिन। जाहिर सी बात है जर्मन भाषा में होगा। ऑप्शन नंबर बी जर्मन भाषा में इन्होंने इसका कठ और केन उपनिषद का अनुवाद करवाया। देखिए शुरू में बताए हैं जितने भी भारत के उपनिषद थे, पुस्तक थे पुराने समय के, प्राचीन समय के, हिंदी में, संस्कृत में, जितने भी भाषाओं में लिखे गए थे, सबका अनुवाद एक जर्मन भाषा में, अधिकतर जर्मन भाषा में ही किया है, ठीक है, मैक्समुलर ने। ये अपने देश के मतलब नागरिकों को, अपने देश के ऑफिसर्स को पढ़ाया जा सके भारत के संस्कृति के बारे में। अब जाहिर सी बात है यहाँ के पुस्तक संस्कृत में लिखे गए होंगे, या फिर पाली भाषा में, या फिर प्राकृत भाषा में, या उस समय के जो भी भाषा होंगे, यानी कहने का मतलब हिंदी, तो अंग्रेज लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए उनके भाषा में अनुवाद करने का काम करते थे मैक्समुलर। अच्छे चीज़ों को, भारत के अच्छी चीज़ों को उनको बताते थे कि इसके बारे में हम लोग जानिए, भारत के बारे में हम लोग सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं भारत से, जो ले जा सकते हैं यहाँ से सीख कर, ठीक है ना, अपने देश जो कभी ख़त्म नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 6 नंबर। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का। देखिए जर्मन का नहीं, जर्मन तो पहले से ही उनको मालूम था, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय से किया। मैक्समुलर ने संस्कृत का भाषा का अध्ययन किया, तभी तो संस्कृत को पढ़ के उसको जर्मन भाषा में या इंग्लिश भाषा में अनुवाद कर देते थे, ठीक है ना। संस्कृत का अध्ययन किया था उन्होंने, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1901, ऑप्शन नंबर बी 20 अक्टूबर 1901, ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1900, ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900। चलिए बताइए। चलिए तो इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ठीक है ना। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका जो है ना, इनका मृत्यु हो गया, यानी कहने का मतलब ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों का जो धर्म है उसका क्या नाम है? पारसियों का धर्म का नाम है, ऑप्शन नंबर है बौद्ध, जैन, वैदिक, जरथुस्ट्र। जाहिर सी बात है पारसियों का धर्म, इसमें बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म तो भारत में ही है, ठीक है ना, लगभग भारत से ही शुरू हुए हैं, तो जरथुस्त्र धर्म होगा, ठीक है, जरथुस्त्र धर्म जो कि पारसियों का धर्म है, जरथुस्त्र धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व विज्ञान से, मनोविज्ञान से। देखिए इसका आंसर होगा पुरातत्व विज्ञान। बहुत लोग इसमें मार देंगे भूविज्ञान, तो भूविज्ञान का मतलब भूमि का विज्ञान हो गया, ठीक है, भूमि का अध्ययन उसमें होता है, लेकिन इसमें क्या होता है पुरातत्व, जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य ज़मीन के अंदर दबे हुए, जैसे हड़प्पा संस्कृति हो गया, मोहनजोदारो की संस्कृति हो गया, जितने पहले हज़ारों साल पहले तो ज़मीन में दब चुके हैं, यानी खुदाई करवा के उसको जानना, उस समय कैसी व्यवस्था थी उसको समझना, उसी को पुरातात्विक विज्ञान में आता है। तो जनरल कनिंघम जो थे ना पुरातत्व से संबंधित है, ठीक है ना। हड़प्पा की खुदाई में इनका नाम आता है, हड़प्पा संस्कृति आप लोग आगे पढ़िएगा इंटर में इतिहास में, तो उसमें मालूम चलेगा आप लोगों को, पुरातत्व से संबंधित है कनिंघम। ये बहुत सारे हड़प्पा काल के मतलब जगहों की खुदाई करवाए, उससे बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। वहीं कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से, ठीक है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ से मिला था? देखिए पिछला क्वेश्चन में हम आप लोग को बताया भी है, ठीक है ना, वारन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ से मिला था? ऑप्शन नंबर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। तो उस समय बताएं, आप लोग याद होगा तो वाराणसी यानी बनारस से मिला था, ठीक है ना। जिस सिक्के को उसने गलवा दिया था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी किनको? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किन्हें प्रदान की थी? देखिए नाइट एक तरह का भारत रत्न टाइप से, मतलब जो भी लेखक होते हैं ना, लेखक, उनको शायद लेखक को यानी अच्छे अच्छे राइटर को दिया जाता है। नाइट की उपाधि भारत में भी एक आदमी को मिला था, ठीक है। किनको मिला था आप लोग कमेंट में बताइएगा, किनको मिला था भारत में नाइट की उपाधि? एक क्लू देते हैं, उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी जिनको मिला था नाइट की उपाधि यही महारानी विक्टोरिया दी थी, उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उस उपहार को लौटा दिया था, ठीक है ना, ठीक है। उन्होंने, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाए थे और उस व्यक्ति ने नाइट की उपाधि लौटाया था, ठीक है। उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट करके, ये किसने, भारत के किसने, माने भारत के कौन से महान व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि लौटा दिया था, ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा। चलिए इसका आंसर होगा, हम बताते हैं, मैक्स मुलर को, यानी मैक्स मुलर एक राइटर थे, लेखक थे, उन्हीं को नाइट की उपाधि दिया गया था महारानी विक्टोरिया की तरफ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यदि आप बिहार के हैं तो इसके बारे में मतलब 110% आपको मालूम होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, ठीक है ना, बहुत ही प्राचीन। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालूम ही होगा आप लोगों को, बिहार। जाहिर सी बात है बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जिला में है, ठीक है ना। इसका वो पुनरुद्धार फिर से हुआ है। इसको जलाने का काम इतिहास में पढ़ा जाता है कि इसको एक मुस्लिम आक्रांता शासक था बख्तियार खिलजी ने इसके पुस्तकालय को जला दिया था, जो लगभग 3 महीना जलते रह गया था, ठीक है ना, मतलब किताब में पढ़ाया गया है, बताया जाता है। कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय? बिहार में है। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष विज्ञान से। चलिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए तो अब हम बताते हैं, इसका संबंध है
मानव विज्ञान से, ठीक है, मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, दारिश क्या है? दारिश नाम से पिछले 2 क्वेश्चन चले गए हैं, ठीक है ना, पीछे हम लोग 2 क्वेश्चन इससे कर चुके हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दारिश क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो अभी मालूम पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, सोने की सिक्का था, प्राचीन काल में भारत के राजा महाराजाओं के द्वारा ढाला गया एक सिक्का था, जो कि वारेन हेस्टिंग्स को खुदाई के समय में मिला था, ठीक है ना। कहाँ से मिला था? वाराणसी, बनारस से मिला था। 15 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 6 सितंबर 1823 को, ऑप्शन नंबर बी 6 अक्टूबर 1823 को, ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर 1823 को, ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर 1823 को। देखिए इधर 1823 चारों ऑप्शन में है, आप लोग को एग्जैक्ट डेट मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको 3 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, चलिए बताइए। चलिए तो इसका आंसर हम बता रहे हैं 6 सितंबर 1823, ऑप्शन नंबर है 6 सितंबर 1823 को हुआ था, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन इसको देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 इटली से, ऑप्शन नंबर बी स्पेन से, ऑप्शन नंबर सी भारत से, ऑप्शन नंबर डी यूनान से। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनान से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे, इस मतलब भाषण है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है। इसका रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर भी इनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, है शाहनामा का रचना काल क्या है? रचना काल यानी शाहनामा किस काल में रचा गया था, ठीक है, किस काल में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए 7वीं से 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 10वीं से 11वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी 4वीं से 5वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी 5वीं से 6वीं सदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं से 11वीं सदी, ठीक है। 19 नंबर, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? यानी लैटिन भाषा जो है उसमें किस रूप में मिलता है संस्कृत अग्नि शब्द? तो चलिए इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा एग्निस, अग्निस, इग्निस, ओग्निस। देखिए सभी के सभी आंसर मिलता जुलता है, ठीक है। थोड़ी सी गलती इस मतलब क्वेश्चन को 1 नंबर हम लोग के हाथ से लेके जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर होगा इग्निस, ऑप्शन नंबर सी इग्निस होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं 20 नंबर, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है, हरकस क्या थे? हरकस थे वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी विज्ञान, पुरातत्वविद। हरकस क्या थे? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है। 21 नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? देखिए इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के कमेंट में आंसर देने के लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन 8वीं क्लास के इतिहास में है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का 8वीं क्लास का जो इतिहास है ना उसमें है सर विलियम जोन्स के बारे में पूरा डिटेल, जोन लिखा हुआ है, उनका नाम है सर विलियम जोन्स। उनका डिटेल पूरा 8वीं क्लास के इतिहास में पढ़ना है कि कब भारत आए थे, भारत के बारे में क्या क्या कहे थे। कलकत्ता में एक संस्थान की स्थापना किए थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कलकत्ता में किए थे सर विलियम जोन्स ने, ठीक है ना। उसमें क्या होता था कि भारत के जितने भी पुस्तक थे ना पुराने ज़माने को, उनको कलेक्ट करके उनको अनुवाद होता था और अपने देश भेजा जाता था उसको पढ़ने समझने के लिए भारत के कल्चर के बारे में। इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था, ठीक है। वो 8वां क्लास में पढ़ना है आप लोगों को, इसीलिए इस आंसर को छोड़ रहे हैं कि आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। 22 नंबर, मुंडा किस देश की जाति है?
बेसिकली जनजाति है, ठीक है ना। मुंडा किस देश की जनजाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो इसका आंसर होगा भारत। मूलतः जो है ना मुंडा जनजाति जो है ना झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड की मूल जाति है मुंडा। बिरसा मुंडा का नाम आप लोग सुने होइएगा, ठीक है। उसी बिरसा मुंडा की ही मतलब जाति को ही इसी मुंडा जाति के रूप में बोला जाता है, जो कि भारत में, और भारत में कहाँ? तो झारखंड में, ठीक है। 23 नंबर, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे में नए सिकंदर किस विशेषण जो है किसके किसे संबोधित करने के लिए हुआ है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यह बताए थे ना, भाषण जो था ना मैक्स मुलर का, वो अपने अंग्रेज ऑफिसर थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं को संबोधित था। तो वहीं अंग्रेज अधिकारी को मैक्स मुलर कहते हैं आप लोग भारत के नए सिकंदर हैं। सिकंदर एक आया था जो यहाँ पे विजय प्राप्त किया, यहाँ के राज्यों पर, यहाँ के लोगों पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन आप क्या हैं? आप यहाँ के लोगों पर विजय नहीं प्राप्त करने हैं। सिकंदर का विजय खत्म हो गया, लोगों पर विजय प्राप्त करना यानी कि यहाँ पर शासन करना ये खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन। मैक्स मुलर ने ये बात बोला था, भविष्यवाणी की थी, एक ना दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो मतलब आप संस्कृति को जीत कर ले जाइएगा, अपने देश यहाँ के कल्चर को समझ कर जाइएगा, भारत से कुछ सीख कर लेकर जाइएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप लोग वो सिकंदर बनिए कि जो कभी ख़त्म ना हो, भारत से कुछ ले कर जाएँ, ठीक है ना। उसी के लिए अपने नए अंग्रेज ऑफिसर थे ना, अधिकारी थे, नए युवा अंग्रेज अधिकारी, उन्हीं को कहा था, ठीक है, नया सिकंदर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में, गाँव में? भारत गाँव में बसता है। मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत का सही दर्शन करना है, भारत क्या है एक्चुअल में, तो गाँव में घूमिए। भारत गाँव में बसता है, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में भारत बसता है। 25 नंबर क्वेश्चन में, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल में, डेसाऊ जर्मनी में, वाशिंगटन अमेरिका में, दिल्ली भारत में? तो इसका जर्मन भाषा, देखिए इनके नाम से जर्मन भाषा बार बार निकल रहा है, ठीक है ना। तो समझिए कि ऑप्शन नंबर बी होगा, डेसाऊ जर्मनी में, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स था। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम पीछे चर्चा किए हैं। इसी को ना सोने का सिक्का मिला था, दारिश नामक सोने का 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, जो कि बनारस से मिले थे इसी वारेन हेस्टिंग्स को, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए 27 नंबर, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेम मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है विल्हेम मुलर। देखिए हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं ना, ठीक है ना, रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, इसका सुपर 30 इसका नाम रखा गया है। सुपर 30 यानी प्रत्येक चैप्टर से 30 क्वेश्चन का हम लोग अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट करके इसको सीरीज के रूप में ला रहे हैं। यानी लगभग 30 या 25 या 30 सीरीज में इस पूरा मतलब ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जाएगा हम लोग, ठीक है ना, जो कि 50 नंबर हम लोग का निर्धारित कर देगा, निश्चित कर देगा, ठीक है। 28 नंबर का आंसर क्या होगा इसका? विल्हेम मुलर। ऑप्शन नंबर है विल्हेम मुलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर। 28 नंबर, प्रत्न मानव का अर्थ है? प्रत्न मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव? देखिए प्रत्न का मतलब होता है प्राचीन। प्रत्न माने प्राचीन, प्राचीन का मतलब पुराना, यानी कहने का मतलब है जो पुराने मानव थे, पुराने लोग थे, उन्हीं को प्रत्न मानव कहा जाता है। उसका अर्थ होता है प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन मानव। 29 नंबर क्वेश्चन, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया दूसरे रूप में, ठीक है। क्वेश्चन वही है, कहानी आप लोग पढ़ेगा, सियार वही है, पोंछ रंगा लिया है, ठीक है ना। सियार वाला कहानी आप लोग देखे हैं ना, रंगा सियार। आप लोग छोटे क्लासों में दूसरे या तीसरी क्लास में पढ़ना पड़ता था, पहले हम लोग को मिलता था सियार, रंगा सियार, जो कि नील के नाद में गिर जाता है और रंगा जाता है और राजा बन बैठता है। वही कहानी है। क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा दूसरे रूपों में आ गया। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स, विल्हेम मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को मिला। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, इस चैप्टर का, तीसरा चैप्टर सीरीज है।
किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा विज्ञान, दैवत्व विज्ञान। तो इसका आंसर होगा आपका, आप लोग बताइए, 2 सेकंड आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। चाहे छोड़िए, आप लोग इसका आंसर कमेंट में डालिए, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में डालिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में डालिए। आप लोग सर्च मारिए, आपको देखिए, इसको देखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग सर्च मारते हैं, कहीं से खोजते हैं, आंसर निकालते हैं, उसको आंसर देते हैं, तो आंसर देने से कुछ टाइम तो लगता है, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है, कभी नहीं भूल पाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सर्च मारिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए छोड़ते हैं।